दोस्तों बीते कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि कैसे अमेरिका में एक बार फिर से रिवाइवल की शुरुआत हो चुकी है, बेदारी आ रही है। घटना है अमेरिका के केंटकी की, जहां की आबादी है कुल 6000, लेकिन वीकेंड पर वहां लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ये कुछ तस्वीरें हैं एसब्यूरी यूनिवर्सिटी की, जहां से रिवाइवल की शुरुआत हुई है। आसपास तकरीबन 5 बिल्डिंग्स हैं और सभी बिल्डिंग्स लोगों से भरी हुई हैं। पार्किंग के स्थान में भी लोग भरे हुए हैं। ऑल ओवर अमेरिका से लोग इस रिवाइवल में, इस बेदारी में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग तो अन्य देशों से भी इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण केंटकी टाउन की कुछ सड़कों को तो ऐसे बंद करना पड़ा इमरजेंसी की वजह से, क्योंकि लोगों की तादाद वहां पर रोज़ाना बढ़ती ही जा रही है। आप इन वीडियो क्लिप्स में देखिए कि लोग भरी ठंड में खुले में खड़े होकर बस परमेश्वर की आराधना करने में लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग वहां पर आ रहे हैं। लोग जस्ट परमेश्वर के सामने रो रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के काम को अपनी आंखों से, अपनी जीती जागती आंखों से देख पा रहे हैं। वर्ल्ड के जो टॉप न्यूज़ चैनल है उन्होंने भी इस न्यूज़ को कवर किया है और सभी लोग मान रहे हैं कि एक बेदारी का समय है। जैसे कि आप इन वीडियो क्लिप्स को देखिए। This auditorium is still packed with people that are still coming in. This is a sign that people are becoming more interested. Asbury University, which is a private Christian college in Wilmore, Kentucky, outside Lexington, began hosting. CBN की आर्टिकल ने भी इस पर बात की है और आर्टिकल में बताया है कि कैसे एक जो छोटे से ग्रुप से बेदारी की शुरुआत हुई वो ऑल ओवर अमेरिका अब धीरे धीरे फैलती जा रही है। दोस्तों इस रिवाइवल की शुरुआत आपको बता दूं कि कुछ जवान लोगों के द्वारा हुई थी, जिन्होंने मिलकर प्रार्थना करना, आराधना करना शुरू किया और उसके बाद लोग कंटिन्यूली ज्वाइन करते गए और जो कुछ लोगों से शुरू हुआ था वो आज 20,000 से भी ज़्यादा लोगों के बीच में फैल गया है मात्र कुछ ही दिनों में। इसे सन 2023 के रिवाइवल के नाम से भी आज जाना जा रहा है और लोगों का कहना है कि 2023 में यह एक बड़ी बेदारी की शुरुआत है और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो सन 2023 में होंगी और जिनका परमेश्वर के आगमन से बहुत ही बड़ा लिंक जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस रिवाइवल के दौरान लोग फिजिकल हीलिंग प्राप्त कर रहे हैं, लोगों को आत्मिक रूप से आज़ादी मिल रही है, लोग परमेश्वर के दान वरदानों से भर जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें हो रही हैं हमारी आंखों के सामने। लोग परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहे हैं और वहाँ सिर्फ हीलिंग पर ही फोकस नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने पर फोकस दिया जा रहा है और उसके बाद, उसके दौरान ये सब चीज़ें लोगों के जीवन में हो रही है। आप कुछ वीडियो क्लिप्स देखिए जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। भरी ठंड में लोग खड़े हैं और सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सड़कों पर आकर, पार्किंग लॉट में, गाड़ियों के स्थान पर और बिल्डिंग्स में तो पैर रखने का स्थान भी नहीं है। दोस्तों कितने सालों से हर एक कंट्री के लोग प्रार्थना कर रहे थे रिवाइवल के लिए कि परमेश्वर आप हमारे देश में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में बेदारी दें। और देखिए जीवित परमेश्वर ने आज उन प्रार्थनाओं का जवाब दिया भी है। जो एक छोटे से झुंड के द्वारा शुरू हुआ, आज वो हजारों की संख्या में बढ़ चुका है और लोग रोजाना ऐड होते ही जा रहे हैं और जो आराधना है वो नॉन स्टॉप चल रही है, लगातार आराधना चल रही है। यूनिवर्सिटी बंद है, सिर्फ परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आराधना पर, सिर्फ इन्हीं बातों पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों आप और मैं भी, हम भी इस महान बेदारी का भाग हो सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। ऐसा ना सोचें कि आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी आपके पैसों में है, आपकी धन संपत्ति में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला स्थान प्रभु को दें, प्रभु के सेवकों। आप प्रभु की सेवकाई करते हैं तो आप भी इस बेदारी का हिस्सा हो सकते हैं। अपने जीवन से लालच को दूर रख के परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलें एंड ओवरकम सिन, अपने पाप से बाहर निकलें और तब हम भी इस महान बेदारी का भाग हो पाएंगे और यह बेदारी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैलेगी और परमेश्वर का बहुत ही बड़ा अद्भुत काम होगा।
प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं और प्रेरित पतरस ने भी योएल नबी की इस भविष्यवाणी को कोट करते हुए प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा था। इस प्रकार कहा, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूँगा और वे तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। दोस्तों, यह भविष्यवाणी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं थी, ये आज हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, हम सभी के लिए है। क्योंकि प्रभु ने कहा था अंतिम दिनों में, इन द लास्ट डेज, दुनिया के अंतिम दिनों में परमेश्वर की बेदारी पूरी दुनिया में देखी जाएगी। और आज जो हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में, ये परमेश्वर की बेदारी का एक चिन्ह है कि परमेश्वर किस प्रकार अंतिम समय में, अंत आने से पहले, जहाँ पाप बढ़ेगा वहाँ परमेश्वर का नाम भी बढ़ेगा और किसी के पास ये कहने के लिए मौका नहीं रहेगा कि कभी उन्होंने तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना ही नहीं। दोस्तों, डेफिनेटली हम अंतिम समय में जी रहे हैं, अंत निकट है और परमेश्वर की बेदारी आज हमारे सामने है, जहाँ पर हमारे लिए जीवता जागता एक पुख्ता सबूत है कि हमें परमेश्वर में मजबूत होकर परमेश्वर की आत्मा से भरकर स्वर्ग के राज्य के वारिस बनना है। Of